नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हम हैं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में और यहां से पहले कभी भाजपा के कट्टर समर्थक हुआ करते थे और पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इन्होंने लड़ा था मुकेश गोयल। अब की बार निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। मुकेश जी, इतना बड़ा बदलाव, कभी आप अपनी भारतीय जनता पार्टी को माँ कहते थे और आज उसी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया उस निर्णय से कोटपुतली के तमाम कार्यकर्ता रुष्ट हैं और कार्यकर्ताओं ने सबने माना कि पार्टी की इस निर्णय से चूक हुई है और कोटपुतली के लोगों को भी आघात लगा है। कार्यकर्ताओं को तो लगा ही लगा है, ठेस पहुंची है और इस प्रकार के निर्णय से कोटपुतली के हित में नहीं हुआ है। तो हम ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी के झंडे जलाना, ऐसे तमाम वो काम किए जो संगठन विरोधी थे। संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो यह नौबत नहीं आती और कोटपुतली के हितों के लिए यह चुनाव लड़ना आवश्यक है। कोटपुतली के लोगों ने कहा, जनता ने कहा, तमाम कार्यकर्ताओं की राय लेकर कहा, जनता ने खड़ा किया। मैं जनता के टिकट पर कोटपुतली के चुनावी मैदान में हूँ। मुकेश जी, जिस दिन टिकट मिली भारतीय जनता पार्टी की, उस दिन आप फपक फपक कर रो पड़े थे। ये आपका व्यक्तिगत दर्द था या पार्टी छोड़ने का, मां ने आपको त्याग दिया, उसका दर्द था? देखिए, हमने 5 साल पिछले कांग्रेस के मंत्री, स्थानीय नेता राजेंद्र यादव के खिलाफ संघर्ष किया है। राजेंद्र यादव से कोटपुतली की जनता तमाम त्रस्त है। हर प्रकार के वो काम जो कोटपुतली की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे, राजेंद्र यादव ने किए। राजेंद्र यादव के विरुद्ध सब लोगों ने मन बनाया हुआ था। अब की बार राजेंद्र यादव के शासन से मुक्ति पाएंगे, लेकिन अंतिम समय में पार्टी का जो निर्णय था उससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से लग रहा था कि जो लड़ाई हम 5 साल से लड़ रहे हैं वह लड़ाई पार्टी ने पहले कदम पर ही हार ली है। और यही दर्द था कि हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो उसको चुनाव जीता कर बैठ गए लोग। लेकिन कोटपुतली की जनता ने लगातार 15 दिन मंथन किया। उस मंथन के बाद यह तय किया कि जिस व्यक्ति ने कोटपुतली के हितों पर कुठाराघात किया है, राजेंद्र यादव ने, उसको हम जीतने नहीं देंगे किसी भी सूरत में और यह चुनाव जीतेंगे। मुकेश जी, नेता अक्सर समीकरण बैठाते हैं जाति का, गोत्र का, लेकिन कोटपुतली के अंदर हर व्यक्ति कहता है कि मुकेश गोयल 36 बिरादरी के नेता हैं। ये आपने किस तरह से माहौल बनाया? देखिए, मैंने कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं किया। मैंने हर व्यक्ति की सेवा की। कोटपुतली के रहने वाले हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य माना। भले ही किसी ने रात ने 2 बजे भी मुझे कॉल किया, चाहे वह कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, या किसी भी जाति बिरादरी का हो, या किसी भी गाँव या ढानी का हो, मैंने किसी भी प्रकार का न तो क्षेत्रवाद किया, न जातिवाद किया और न कोई पार्टीवाद किया। मैंने सब लोगों की, तमाम जन जन की सेवा करने की कोशिश की। इसीलिए आज लोगों के दिल में यदि है तो मुकेश गोयल है, क्योंकि जब आप लोगों के साथ निस्वार्थ रूप से जुड़ोगे, एक परिवार का सदस्य मान के जुड़ोगे, तो आपको शायद जातिगत व्यवस्थाएं सब पीछे रह जाती हैं। हर व्यक्ति का भाई हूँ, बेटा हूँ और यही मानकर कोटपुतली की सेवा कर रहा हूँ। मुकेश जी, जब आपने निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, क्या पार्टी आला कमान से, दिल्ली से किसी बड़े नेता का फ़ोन आया हो कि कहा हो कि मुकेश जी मान जाइए? देखिए, ये निर्णय मेरा नहीं है, निर्णय कोटपुतली की जनता का है, कार्यकर्ताओं का है, तमाम उन मेरे साथियों का है जिन्होंने हर वक्त मिलकर के काम किया है। ऐसे तमाम लोगों के निर्णय को मैंने स्वीकार किया है और पार्टी के किसी नेता ने अभी इस निर्णय के बाद मेरे से कोई बात नहीं की है। जी, लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मुकेश जी को नॉमिनेशन से पहले पार्टी मना लेगी। अब तो यह निर्णय कोटपुतली का है, इस निर्णय को मैं कहाँ बदल सकता हूँ? यह तो सब जन जन का निर्णय है। अगर इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें कोई। जी मुकेश जी, अगर आप जिस तरह से माहौल बन रहा है कोटपुतली का, आप एक बेचारे के रूप में हो गए और जो जनता जब किसी नेता को बेचारा बना देती है तो चुनाव नेता नहीं जनता लड़ती है। देखिए, मैं जब टिकट कटने के बाद लोगों के पास लगातार गया तो मैंने लोगों की भावनाओं को भी देखा। लोग मेरे से ज़्यादा फफक कर रो पड़े। लोगों की आंसू, लोगों की भावनाएं, इस प्रकार मुझे भी लोगों ने द्रवित किया कि उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। कि ये लोगों ने कहा कि यह पार्टी का टिकट नहीं है, ये जनता का टिकट है और वास्तव में अब कोटपुतली की जनता के टिकट से चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई टिकट नहीं है, भले ही निर्दलीय होऊंगा पर्चे में, लेकिन लोगों के दिलों की वजह से, कोटपुतली की जनता की वजह से, कोटपुतली की जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मुकेश जी, आप निर्दलीय के चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपना मुकाबला कांग्रेस से मानते हैं या भाजपा से? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से राजेंद्र यादव के साथ सीधा मुकाबला होगा और इसमें बाकी किसी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये मुझे भी लगता है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको भी यही लगता है। आपने पहले दिन से ही कहा कि जिस व्यक्ति ने भाजपा के झंडे जलाए उसके हम जयकार नहीं करेंगे, तो आप अभी भी यही कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला राजेंद्र जी से है? बिल्कुल, राजेंद्र यादव को हराने के लिए वास्तव में कोटपुतली के लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति की, परिवार की आवश्यकता थी। ऐसा व्यक्ति जो राजेंद्र यादव को टक्कर दे सके
लेकिन जब जनता को भी लगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मुकेश के अलावा, तो इस जनता ने भी निर्णय यही किया कि मुकेश को चुनाव लड़ना पड़ेगा। और आप जब फील्ड में घूमेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, आप मीडिया से जुड़े हुए अग्रज हैं, आप जाएंगे तो लोगों की भावनाएं आपको पता लगेंगी कि कहीं ना कहीं केवल और केवल राजेंद्र यादव और मुकेश गोयल ही सीधी टक्कर में रहेंगे और मुकेश गोयल जनता के विश्वास पर खरा उतरेगा, और यही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। राजेंद्र यादव अक्सर कहते हैं कि भाजपा इतनी बौखलाई हुई थी कि उनके ऊपर आईटी का छापा पड़ा, उनके ऊपर ईडी ने छापा मारा, लेकिन मिला कुछ नहीं। देखिए, उनकी झूठ कहने की बातें हैं। लगातार उन्होंने घोटाले किए हैं। मिड डे मील के अंदर उन्होंने बड़ा घोटाला किया। उनके दोनों बेटे उस कंपनी के पार्टनर हैं जिसने मिड डे मील के अंदर माल को सप्लाई किया। क्या किसी राजनेता को इतनी प्रकार की व्यवस्थाएं करने का हक है कि वह अपनी कंपनी बनाकर अपने बेटों को उसमें डायरेक्टर बना करके और गवर्नमेंट की सप्लाई हथिया ले? क्या और कंपनियां नहीं थी? इसके अंदर सीधे सीधे उनकी षड्यंत्र की बू है। और उन्होंने इनकम टैक्स के अंदर भी जब छापा पड़ा, 18 करोड़ रुपए त्वरित रूप से इनकम टैक्स जमा कराया है। और अब ईडी का भी छापा पड़ा है। तो ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिन्होंने देखा कि बहुत बड़ा घोटाले की बू है। पूरे राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की कोई जड़ है तो कोटपुतली की राजेंद्र यादव हैं। आपने पिछला चुनाव हारने के बाद बहुत से नेता घर बैठ जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में आपने ज़बरदस्त 4 गुना ज़्यादा मेहनत की, लोगों के संपर्क में रहे, हर दुख सुख में उनके शरीक रहे। अब आप जब उनके पास जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या एजेंडे रहेंगे आपके? देखिए, पहली बार तो मैंने पिछला चुनाव हारा नहीं, जीता है। मैं यही मानता हूँ। कोटपुतली की जनता ने 43,500 वोट इतनी बड़ी मात्रा में दिया कि मुझे लगता है कि जनता तो चाहती थी पर कुछ गणित रही होगी। मैं स्पष्ट रूप से जीत नहीं पाया, लेकिन लोगों को मैंने अपने आप को जीता हुआ ही माना और लगातार जनता के बीच में संघर्ष करता रहा। हर वक्त जनता के लिए उपलब्ध रहा। ऐसा नहीं माना कि मैं विधायक नहीं बना, मैंने विधायक से भी ज़्यादा काम करने की कोशिश की है। और यह कोशिश और यह मेरी जो सेवा भावना है, लोगों के साथ जुड़े रहने की, काम करने की, यह मेरी जीवन पर्यंत बंधनी हो सकती है। चुनाव जीतने के बाद किसका समर्थन? चुनाव जीतने के बाद कोटपुतली के हितों का समर्थन करूंगा। जो कोटपुतली के हित में होगा वही करूंगा, चाहे भले सरकार कोई बने, लेकिन कोटपुतली का भला किस में होगा उस निर्णय के साथ जाऊंगा। मुकेश जी, टिकट बंटवारे के बाद में जैसे भाजपा की लिस्ट आई है 2, उसके बाद में बगावती तेवर पूरे राजस्थान में देखने को मिले हैं। राजपाल सिंह शेखावत भी बगावत कर रहे हैं, आपने भी बगावत की। बानसूर के अंदर डॉक्टर रोहितास निष्कासित थे, लेकिन वो भी चुनाव लड़ रहे हैं किसी पार्टी से। उधर तिजारा से बाबा बालकनाथ के खिलाफ भी बिगुल बजा। बहरोड के अंदर एक तूफान आने से पहले सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा क्यों है? क्या टिकट बंटवारा आलाकमान की हड़दंग में था? देखिए, अब मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई नाता नहीं है। मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, स्वतंत्र चुनाव लड़ रहा हूँ, कोटपुतली की जनता का हितैषी हूँ, कोटपुतली के लिए काम करूँगा। कोटपुतली से बाहर मुझे सोचने का वक्त नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई होगी। कोई व्यक्ति बागी तभी बनता है जब वहाँ की जनता जिसे चाहती है, जनता ही उसे लेकर के आगे चलती है। अपने क्षेत्र के हितों के लिए संघर्ष करना किसी भी नेता के लिए अच्छी बात है, और उस जनता को छोड़ करके किसी दूसरी ओर चले जाना ये ठीक नहीं है। जनता के लिए तो सदैव तत्पर रहने वाले नेता ही आगे बढ़ते हैं। एक माँ से अलग होने का दर्द एक बेटे को कितना हो रहा है? देखिए, अब कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि आदमी जब दर्द होता है तो दर्द कुछ दिन में भूल भी जाता है। उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है अपना क्षेत्र, अपने घर परिवार को छोड़कर जो नेता सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, अपनी माँ की, परिवार की, पिता की, बेटों की, परिवार की चिंता नहीं करते हैं। मैं उन्हीं कर्मठ योगियों में हूँ, कर्म योगी हूँ, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए अपना जीवन सौंपा है। मैं लगातार कोटपुतली को अपनी माँ मानता हूँ और कोटपुतली के लिए काम करूँगा। वो वक्त आ गया है कि हम सबको बदलाव जो चाहते थे, मन में जो ठाना हुआ था, ये हमारा 15 दिन का समय ही इस कोटपुतली को आगे ले जाकर के श्रेष्ठ बनाएगा। मैं तमाम मेरे परिवार के लोगों से, इस कोटपुतली के लोगों से, मेरे भाइयों से और मेरे छोटे भाइयों से, मेरे अग्रजों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, सबसे यही अपील करूंगा कि इस वक्त आपका एक एक घंटा भी दिया गया बहुत ही अमूल्य है। इस कोटपुतली में बदलाव की बड़ी तस्वीर लेकर के आएगा। हम सबको मिलकर के इस कोटपुतली को श्रेष्ठ बनाना है। ऐसा संकल्प लेकर ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो कि हम फिर उस व्यक्ति को बिठा दें जो किसी की सुनता नहीं है, या किसी इसी व्यक्ति को बिठा दें जो उठता नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर के इस बदलाव की ओर चलना पड़ेगा, और मैं सदैव कोटपुतली के लिए खड़ा रहूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद। देखते रहें राज 24। नमस्कार।